चलिए दोस्तों, तो मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो तरमर्ती मुगल राजवंश से ही है और उसमें जो है मोहम्मद शाह के बारे में है। तो कृपया करके इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उत्तरवर्ती मुगल राजवंश, इसमें यहाँ शासक जो है मोहम्मद शाह है। इनका शासनकाल 1719 से 1748 था। ठीक है, यह जो है सैयद बंधु के सहायता से गद्दी पर बैठे थे। किनके सहायता से? सैयद बंधु की सहायता से गद्दी पर बैठे थे। और हम आपको बता चुके हैं कि पहले जो है फारूक सियर जब बता रहे थे उस समय की जो सैयद बंधु जो थे, दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, तो ये दोनों भाई को सैयद बंधु कहते थे। वह जो है 4 मुगल शासकों को गद्दी पर बैठाए थे, इसलिए उनको जो है भारत जो है निर्माता कहा जाता था। ठीक है, या फिर भारतीय इतिहास में उनको शासक निर्माता कहा गया था। ठीक है, तो पहला शासक जो थे वो फारूक सियर थे और दूसरा जो था रफी उद दरजात और तीसरा शासक थे रफी उद दौला और चौथा शासक है ये मोहम्मद शाह। तो देखिए जब फारूक सियर बैठा था गद्दी पर तो फिर जो है सैयद बंधुए ने जो है उसको हत्या कर दिया था। तो इसीलिए जो है यहाँ जो है मोहम्मद शाह जो है सैयद बंधु को क्या करता है कि इनको लगता है मोहम्मद शाह को कि ये जो है हमारे साथ भी वैसा ही करेगा। तो इसलिए जो है इन्हीं के समय जो है वो सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। देखिए आगे हम बताएंगे आपको। मोहम्मद साहब का मूल नाम जो था मोहम्मद शाह का मूल नाम था रोशन अख्तर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे। देखिए रंगीला बादशाह इसलिए कहते थे कि इनका जो है कहने का मतलब महिलाओं में जो है रुचि ज्यादा था, रुझान ज्यादा होने के कारण जो है इनको रंगीला बादशाह कहते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय जो है सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। हम अभी बता चुके हैं आपको कि सैयद बंधुओं का अंत हुआ था किनके समय? तो मोहम्मद शाह के समय। क्या बात था कि जब फारूक सियर को जो है वो मरवाए थे तो इनको लगा कि हो सकता है हमें भी जो है ये मरवा सकता है। तो इसीलिए जो है सैयद बंधुओं को जो है अंत हो गया था मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, इन्होंने जो है इनका हत्या करवाए थे। अब देखिए मोहम्मद शाह के समय जो है 1739 में फारस के शासक, फारस जो है ईरान इराक के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, मुख्य रूप से ईरान। तो देखिए फारस के शासक जो है नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन है कि नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। और किनके समय? तो मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह और नादिर शाह, एक क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य में करनाल का युद्ध हुआ था। क्या चीज का युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। कब? तो 1739 में, जिसमें जो है मोहम्मद शाह हार जाता है। और हार जाने के बाद क्या है कि ये जब हारते हैं तो मयूर सिंहासन को लूट लेता है नादिर शाह और वो जो है उसी में लगा हुआ रहता है कोहिनूर हीरा और उसको ले चल जाता है ईरान। देखिए आगे करते हैं। तो देखिए जिसमें मोहम्मद शाह की जो है हार हो जाती है और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, उसी तरह से ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो नादिर शाह को। ठीक है, ईरान का नेपोलियन किसको? नादिर शाह को कहा जाता है। आगे देखिएगा, नादिर शाह ने युद्ध जीतने के बाद जो है मयूर सिंहासन और उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा लूट लिया था। ठीक है, कौन? तो नादिर शाह। अब देखिए वर्तमान में कोहिनूर हीरा जो है लंदन के संग्रहालय में है। जैसे देखिए ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ था क्या? मयूर सिंहासन में, लेकिन उसको लेके चल गया था कौन? नादिर शाह। कहाँ? तो ईरान। और ये जो अभी जो है वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। तो आपको पता है कि बहुत सारे देशों पर जो है अंग्रेज का अधिकार था, तो वहां से फिर जो है लंदन पहुंचा हुआ है। तो चलिए, नादिर शाह का सेनापति था, उनका नाम जो है पूछता है। सेनापति का नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का जो है सेनापति अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, तो देखिए हम आपको आगे बताएंगे इनके बारे में, अहमद शाह अब्दाली के बारे में, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो देखिए नादिर शाह का सेनापति कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह लगभग जो है 70 करोड़ की धनराशि तथा शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस
इसी को कहते हैं पीकॉक थ्रोन, ठीक है, पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन, ठीक है। और कोहिनूर हीरा लेकर जो है ईरान लौटा था, कौन? तो नादिर शाह, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि जब ये युद्ध जीतता है करनाल का युद्ध, तब जो है उस पर उस समय जो है वो काबिज रहते हैं मयूर सिंहासन पे, कौन? तो मोहम्मद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह काबिज रहते हैं, तो वो जो है लूट लेता है और उसी में लगा हुआ रहता है कोहिनूर हीरा, और वो जो है लगभग 70 करोड़ का जो है धनराशि भी जो है लूट करके ले जाता है, कौन? नादिर शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह के समय जो है स्वतंत्र राज्यों की नींव पड़ी। कहने का मतलब ये कि इनके समय जो है क्या हुआ कि मुगल जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तब जो है छोटे छोटे जो राज्य थे, वहां के जो राजा थे, वो जो है कुछ अपने अपने राज्यों को स्वतंत्र किए। तो उस तरह में जो है कुछ हम आपको लिखे हैं, जो पूछते रहता है एग्जाम में, उसको हम लिखे हैं, ठीक है। हैदराबाद, इनका जो है मुख्य रूप से इनका नाम चिनकिलिज खां है। इनको कहते हैं क्या? निजाम उल मुल्क, ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछता भी है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं? तो निजाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन? तो निजाम उल मुल्क, या इन्हीं का नाम था चिनकिलिज खां, ठीक है। चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब देखिए अवध का जो है सादत खां, ठीक है। अवध का जो है सादत खां, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां, बंगाल का मुर्शिद कुली खां। तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों एग्जाम में आता है। अब देखिए इन्हीं के समय यानी मोहम्मद शाह के समय जो है बिहार, उड़ीसा जो है और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था। किससे? मुगलों से, ठीक है। तो चलिए एक बार यहाँ से जो है फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए मोहम्मद शाह जो है, इनका शासनकाल जो है 1739 से 1748 था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठे थे। इनका मूल नाम रोशन अख्तर था। इनको रंगीला बादशाह कहते थे, इसलिए ये जो है काफी महिलाओं से जो है इन महिलाओं में जो है इनका रुचि था, इसीलिए जो है इनको रंगीला बादशाह कहते थे। मोहम्मद शाह के समय जो है सैयद बंधु का अंत हो गया था, और मोहम्मद शाह के समय 1739 में फारस का शासक जो है नादिर शाह जो है आक्रमण किया था, ठीक है। और जब आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। कब? 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह हार जाता है, ठीक है। मोहम्मद शाह हार जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन। अब देखिए नादिर शाह ने युद्ध जीतने के बाद जो है मयूर सिंहासन और जो है उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा लूट लेता है, और फिर जो है वो कहाँ चला जाता है? ईरान। तो वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो लंदन के संग्रहालय में है। देखिए नादिर शाह का सेनापति जो था वो कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली था। अब देखिए नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि तथा शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन को लूट करके और उसी में लगा हुआ कोहिनूर हीरा को लेकर जो है नादिर शाह ईरान लौट जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के समय जो है कुछ छोटे छोटे स्वतंत्र जो राज्य थे, वो जो मुगलों के कब्जे में जो राज्य थे वह स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि छोटे छोटे राज्यों का यानी प्रांतों का उदय जो है किनके समय जो है हुआ था? तो मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। उसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन के लिहाज से। तो देखिए हैदराबाद, इनका संस्थापक कौन? यहाँ संस्थापक कह सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद के संस्थापक को निजाम उल मुल्क, ठीक है। या फिर उन्हीं का नाम था चिनकिलिज खां, या जो है अगला जो है अवध का सादत खां, फिर जो है बंगाल का मुर्शिद कुली खां। तो देखिए बिहार और उड़ीसा और भी छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। तो आपको पता है कि बिहार, उड़ीसा सब इस समय जो है सब बंगाल के ही अधीन था। तो जब बंगाल उदय हुआ तो बिहार उड़ीसा भी उदय होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग किए मयूर सिंहासन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी है सब के सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए मयूर सिंहासन, इसको कहते हैं पीकॉक थ्रोन, ठीक है। या फिर जो है इसी का दूसरा नाम जो है यहाँ लिख चुके हैं तख्ते ताउस। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? बेबादल खां। बेबादल खां, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन? तो बेबादल खां। इसे जो है शाहजहां ने बनाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। कौन? मयूर सिंहासन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक जो था वो कौन था? तो शाहजहां था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? तो शाहजहां था। अब देखिए इसी में जो है कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। किसमें? तो मयूर सिंहासन में, ठीक है। अब देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला
अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसलिए अंतिम शासक था कि आपको हम अभी बता चुके हैं कि मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह 1739 में आता है, करनाल के युद्ध में हरा करके, और इसको जो है लूट करके लेके चल जाता है कहाँ? ईरान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अंतिम शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है, देखिए इसे नादिर शाह ने लूट लिया, लूट कर ईरान ले गया। किसको? मयूर सिंहासन को। अब जो है मयूर सिंहासन को और क्या कहते हैं? तो तख्ते ताउस कहते हैं। तो देखिए वहां पे ऑप्शन में जो है ये ना दे करके तख्ते ताउस दे देता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पे जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा तब। तो चलिए एक बार फिर से, तो मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन? बेबादल खां। इसे बनाया था किसने? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम जो मुगल शासक था वह कौन था? तो शाहजहां था। ठीक है, अब देखिए इसी में लगा हुआ था कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ठीक है, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। और इसको लूट करके कौन लेके चल गया था? तो नादिर शाह। कहा? तो ईरान। और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो तख्ते ताउस। दूसरा नाम क्या है? तो तख्ते ताउस। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा तेजी में खींच लेते हैं। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल 1739 से 1748, सॉरी 1719 से 1748। यह सैयद बंधु के सहायता से गद्दी पर बैठा था। इनका मूल नाम रोशन अख्तर था। इनको कहा जाता था रंगीला बादशाह। इन्हीं के समय जो है सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। और मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह कब आक्रमण किया था? 1739 में। किनके समय? मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, और दोनों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। कब? 1739 में। इस युद्ध में जो है मोहम्मद शाह हार जाता है और इनके हाथ से जो है मयूर सिंहासन चला जाता है, लूट करके ले चल जाता है। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। ये जब यहाँ से जा रहा था तो लगभग 70 करोड़ की राशि और मयूर सिंहासन और उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ कहाँ ले चल जाता है? तो ईरान ले चल जाता है। कौन? तो नादिर शाह। ठीक है, और इसी जो है ये तख्ते ताउस जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था उसको भी लेकर के चला जाता है। तो इसी मोहम्मद शाह के समय जो है स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है और उसमें कुछ है हैदराबाद जिनका जो है चिनकिलिज खां यानी निजाम उल मुल्क, फिर अवध जो है उसका सादत खां, फिर जो है बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां, और इसी समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब सभी जो है उदय हुआ था। इसके बाद जो है हम लोग किए क्या? मयूर सिंहासन। इसका वास्तुकार जो था बेबादल खां था। इसको बनाया था किसने? तो शाहजहां ने। इसी में लगा हुआ था क्या? कोहिनूर हीरा। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? तो शाहजहां। अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। और फिर जो है इसको लूट लिया था कौन? तो नादिर शाह। लूट लिया था कौन? नादिर शाह। इसका दूसरा नाम क्या है? तो तख्ते ताउस। इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।